गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। थोड़ा बुलिशनेस बढ़ गया है मार्केट में। आज शाम को हमारा मार्केट खत्म होने के बाद हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा और फिर उसके बाद में रात को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होगा। तो उसके चलते मार्केट में थोड़ा सा कल हमने देखा, हमारा मार्केट तो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी एकदम नैरो रेंज में कल दोनों ने काम किया। बट डाउ जोन्स और S&P 500 ये दोनों ने कल अच्छा खासा बुलिश रैली किया है। डाउ जोन्स में हमने कल भी आइडेंटिफाई किया था कि 34,000 से लेके 34,100 तक का उन्होंने एक प्रोविजन बना के रखा था या वहां पर एक रेजिस्टेंस खड़ा किया था। कल का जो कुछ भी कामकाज हुआ है डाउ जोन्स में एज वेल एज इन S&P 500 दोनों में ऊपर के लेवल में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि इन लोग का फ्राइडे को ही एक्सपायरी है। तो फ्राइडे के एक्सपायरी में जो भी शॉर्ट कवर किए गए हैं तो वो फ्राइडे तक ही रहेगा। बट स्टिल जो डेटा उभर के आया है उसमें ये दिख रहा है कि जो कल तक 34,100 तक का एक रेजिस्टेंस था वो थोड़ा सा एक्सटेंड, थोड़ा सा नहीं काफी अच्छा एक्सटेंड करके 34,400 तक एक्सटेंड किया है उसको। तो आज रात को हमारे 11 बजने के बाद में 11:30 बजे के आसपास में जो इन्फ्लेशन डेटा है यूएस का रिलीज होगा। हमारे यहाँ पर 5 बजे के आसपास, 5 बजे से लेके 5:30 बजे के आसपास इंडिया का जो भी इन्फ्लेशन का डेटा है वो रिलीज होगा। तो आज भी हमारा मार्केट हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे, बट कल जो यूएस मार्केट में बुलिश रैली हुआ है उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्टली इट विल बी फ्लैट टू बुलिश मूवमेंट हमारे मार्केट में रहेगा। तो डाउ जोन्स में नीचे 33,400 का सपोर्ट खड़ा किया है, ऊपर की तरफ 34,000 का मेजर रेजिस्टेंस है। 34,000 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो हमें आगे और 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को डाउ जोन्स में मिल सकता है, कम से कम 400 पॉइंट का। सिमिलरली S&P 500 में भी 4,000 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 4,000 के ऊपर S&P 500 सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा कि सोमवार, मंडे और ट्यूसडे का भी जो उन लोग का ट्यूसडे का खास करके जो डेटा है डेली एक्सपायरी होता है S&P 500 में। तो ट्यूसडे तक का मैंने डेटा जो देखा तो ऊपर की तरफ से शॉर्ट कवरिंग थोड़ा हो चुका है। तो अगर 4,000 के ऊपर S&P 500 सस्टेन होता है तो हमें ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी में आज थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम मुझे लग रहा है। 17,800 का सपोर्ट हम रिस्पेक्ट अभी भी कर रहे हैं। आज एक बार हम लोग 17,900 के ऊपर सस्टेन हो गए और लगभग फ्लैट ओपनिंग ही होगा। बहुत ज्यादा हमें गैप अप या गैप डाउन मेरा अनुमान है कि देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट तो ऑब्वियसली 18,000 का होगा। 18,000 के पास आने के बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो सेकेंड हाफ में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी जो मैं डेटा देख रहा हूं तो ऊपर की तरफ मुझे 18,100 से लेके 18,150 तक का रेंज नजर आ रहा है, एट मैक्स 18,200। तो आज सेकेंड हाफ में ऐसा मेरा अनुमान है कि सेकेंड हाफ में हो सकता है मार्केट खुलते ही हमें एक रैली देखने को मिले। बट if not in second half or if not in first half, then in second half we might get to see one rally towards 18,100, 150 and max up to 18,200। एक्सपायरी डे है तो शुरू में थोड़ा सा पहले आधे घंटे में या 15 मिनट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा मार्केट, फिर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा 18,000 के आसपास, थोड़ा टाइम पास करेगा और फिर हमें वापस से एक बार ब्रेकआउट करके 18,100 से लेकर 18,200 तक हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं जितना निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 42,400 से लेके नीचे की तरफ 42,050,
ये रेंज बैंक निफ्टी का हो सकता है। 42,200 के पास हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और ऊपर की तरफ अगर मैक्सिमम रैली मिला, निफ्टी में अगर रैली हुआ तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो 42,500 तक हमें एक रैली मिल सकता है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिलेगा और बहुत अच्छा रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ फिलहाल 42,000 का जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन अगेन अगर 42,000 के नीचे हम लोग एक बार सक्सेसफुली सस्टेन हुए तो हमें एक अच्छा रैली डाउनवर्ड्स भी देखने को मिलेगा। आज एक्सपायरी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा करके मार्केट इस रेंज में हमें टहलता हुआ नजर आएगा। 42,400 से लेके 42,050 के बीच में मार्केट टाइम स्पेंड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल में आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, मैंने एज आई सेड आई हैव सेड मोर मेनी टाइम्स बिफोर कि मैं न्यूज नहीं पढ़ता हूँ। तो कुछ न्यूज अगर बेरिश न्यूज कुछ आया है भारतीय एयरटेल के लिए तो मैंने पढ़ा नहीं है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कुछ दिखाते हैं। तो 16 घंटे पहले क्या हुआ, तो ये न्यूज तो वैसे तो पॉजिटिव ही लग रहा है कि भारतीय एयरटेल लॉन्चेस 5G सर्विसेज इन कोची इंडिया। ओके, तो 5G सर्विस लॉन्च किया और 4% गिर गया, ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। प्लस ये सेकेंड न्यूज भी मैंने पढ़ चुका था कि भारतीय एयरटेल नाइजेरियन यूनिट एक्वायर्स 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम फॉर नियरली 317 मिलियन। ठीक है, तो न्यूज तो पॉजिटिव है। एनीवेज जो मैं डेटा देख रहा हूँ और जो प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है आंखों के सामने, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है भारतीय एयरटेल में। अगर मुझे 750 के आसपास, कल कितने का लो लिया था, 750.65 का लो लिया था, तो अगर 750 के आसपास कहीं पर भी, मैंने थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ किया है, 750 से लेके 765, रिस्की ट्रेडर अगर होंगे तो वो फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं, फेब्रुआरी फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, सेफ वाले जो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो सोच रहे हैं वो डिलीवरी बेस्ड भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 740 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 750 में एंट्री मिला तो इट विल बी ए ड्रीम एंट्री, एनीवेयर एज क्लोज टू 750। 740 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर 740 के नीचे कभी भी किसी भी दिन अगर क्लोज होता है तो मैं उसमें से एग्जिट कर दूंगा। तो 10 रुपए का, अगर 750 पे एंट्री मिलती है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऊपर मेरा पहला टारगेट 800 का बन रहा है। पोजिशनली होल्ड करेंगे तो हम उसमें और अच्छी रैली देख सकते हैं। सो दिस इज एज ऑफ नाउ आई थिंक दिस इज ए ड्रीम अपॉर्चुनिटी। भारतीय एयरटेल में एंट्री करने के लिए बहुत सही मौका है, बट विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट गॉड, I am not a SEBI certified advisor, so please take advice from certified advisor before making any decisions. तो आज के प्री मार्केट के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के साथ। जाने के पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एक्सपायरी, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।